हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश कब से कब तक चला था? ये आपका 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला था। गुलाम वंश तक कब तक था? 1206 से 1290 ईस्वी में। तो सबसे पहले आपका आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। चलिए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था वो 1206 से 1210 ईस्वी यानी कि केवल 4 साल तक चला था। चलिए, तो क्वेश्चन पहला है आपका, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? गुलाम वंश का था। क्या का? गुलाम वंश का। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे चलते हैं। आपका मोहम्मद गौरी का वह गुलाम कौन था जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की? तो ये था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसने मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसीलिए ये गुलाम था, इसीलिए इसका नाम गुलाम वंश पड़ा। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? ये था आपका मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्य अभिषेक कब करवाया था? तो ये करवाया था 12 जून 1206 में, यानी जून 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति कब मिली थी? ये मिली थी आपकी 1208 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस शासन से शासन का संचालन किया था? तो ये किया था उसने लाहौर से। लाहौर में ही अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए आगे चलते हैं। आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये 1206 से 1210 ईस्वी तक शुरू में ही हमने बताया था अभी आपको। किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? तो ये किया था ताजुद्दीन एलदौज ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने पंजाब के लिए संघर्ष किया था, ताजुद्दीन एलदौज ने। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक कौन था? तो ये था आपका परमार्दी देव। कौन था? परमार्दी देव। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसे कुरान खां कहा जाता था? कुरान खां कहा जाता कुतुबुद्दीन ऐबक को। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इनकी हुई थी चौगान खेलने के दौरान घोड़े से गिरकर हुई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस शासक की मृत्यु जो है वो घोड़े से गिरकर हुई थी? तो ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। या इसमें क्वेश्चन बनता है कि किस खेल को खेलते समय? चौगान को खेलते समय। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? अभी ये क्वेश्चन बताया था हमने। तो ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कब्र है वो कहाँ है? लाहौर में। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत कौन उसका तत्कालिक अधिकारी बना? यानी कि उत्तराधिकारी कौन बना था उसका? उत्तराधिकारी बना था आराम शाह। कौन बना था? आराम शाह। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि पहले शासक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और